नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रो एकेडमी में। आज है 23 मई 2020 और आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हैं आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग नई वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उन्हें देखकर उनका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्च्ड राजीव गांधी किसान न्याय योजना। हाउ मच अमाउंट गवर्नमेंट पेड रूरल एरिया फॉर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में सरकार ने कितनी राशि का भुगतान किया है? तो वो किया है 5100 करोड़ का, 5100 करोड़ रुपया का ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना में ये निवेश करेगी सरकार। तो हम लोग जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है। तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं वो है अनुसुईया उइके। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एचआरडी मिनिस्टर लॉन्च्ड इग्नूज ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम इन हिंदी थ्रू फेसबुक लाइव। हु इज यूनियन एचआरडी मिनिस्टर। मानव संसाधन विकास मंत्री ने फेसबुक लाइव के माध्यम से इग्नू के ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम इन हिंदी को लॉन्च किया है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है? तो वो हैं हमारे रमेश पोखरियाल। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, विच कंपनी पार्टनर्ड विथ यूनिसेफ टू सपोर्ट चिल्ड्रेन एंड फैमिलीज अफेक्टेड बाय कोविड-19। कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों का समर्थन करने के लिए यूनिसेफ के साथ किस कंपनी का भागीदारी की है? तो वो किए हैं एयरटेल अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। और हम लोग जानते हैं यूनिसेफ के जो डायरेक्टर कौन है, उसके डायरेक्टर है हेनरिटा एच फोर। कौन है? हेनरिटा एच फोर। यहाँ देख सकते हैं यह है हेनरिटा एच फोर। तो चलिए हम लोग चले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन है, विच टू कंपनी सेटअप ए ज्वाइंट वेंचर कंपनी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस। अक्षय ऊर्जा व्यवसाय के लिए किस दो कंपनी ने संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की है? तो वो किए हैं एनटीपीसी एंड ओएनजीसी। इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारा पांचवा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं, सेलिब्रेटेड ऑन 22 मई। व्हाट इज द थीम ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैविक विविधता दिवस का विषय क्या था? तो उसका जो विषय था, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। इसका आंसर हो जाएगा ए। हम लोग जानते हैं यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो यूएन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इसके यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल ओपन क्वारंटीन सेंटर फॉर ट्रांसजेंडर। कौन सी राज्य सरकार ट्रांसजेंडर के लिए संगरोध केंद्र खोलेगी? तो वो खोलेगी मणिपुर की सरकार। इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर मणिपुर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि सीएम ऑफ मणिपुर कौन है। तो सीएम ऑफ मणिपुर है एन बीरेन सिंह और गवर्नर ऑफ मणिपुर है नजमा हेपतुला। कौन है? नजमा हेपतुला इसके गवर्नर हैं। और नेशनल पार्क जो मणिपुर में है एक, उसका नाम है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क वहाँ पे है, मणिपुर में है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी इज गोइंग टू सेट अप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक्स। निम्नलिखित में से कौन सी आईआईटी चिकित्सक उपकरण और निदान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो वो करने जा रहा है आईआईटी खड़गपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आरबीआई हैज कट अप द
रेपो रेट फ्रॉम 4.4% टू हाउ मच परसेंट इन मई 2020? आरबीआई ने मई 2020 में 4.4% से कितने परसेंट तक रेपो रेट की में कटौती की है? तो वो की है 4। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है वो कौन है? वो है शक्तिकांत दास। यहाँ पे देख सकते हैं शक्तिकांत दास यहाँ के आरबीआई के गवर्नर हैं। और आरबीआई का फाउंड कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में इसका आरबीआई का फाउंडेशन हुआ था। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग 9 क्वेश्चन की ओर। हु एमंग द फॉलोइंग पावर लिफ्टर हैज बीन प्रोविजनली सस्पेंडेड फॉर वायलेटिंग एंटी डोपिंग रूल? डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए निम्नलिखित में से किस पावर लिफ्टर को अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया है? तो वो किया गया है दो पावर लिफ्टर हैं, एक है सविता कुमार और एक है अंकित सिसोदिया। इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। चलिए अब हम लोग चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। व्हेन वर्ल्ड डे कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग डेवलपमेंट ऑब्जर्व्ड? संस्कृति और विविधता के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 21 मई। ओके, 21 मई को मनाया गया है। तो हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग का जो इम्पोर्टेंट डे है जो मई में मनाया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो 15 मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड फैमिली डे और या इंटरनेशनल फैमिली डे मनाते हैं। और 16 मई को हम लोग 3 दिवस मनाते हैं, मतलब 3 डेज मनाते हैं। कौन कौन सा 3 डेज मनाते हैं? हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर एंड नेशनल डेंगू डे भी मनाते हैं हम लोग 16 मई को। और 17 मई को मनाते हैं हम लोग टेली कम्युनिकेशन डे। और 18 मई को मनाते हैं हम लोग इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ डे। ओके, एंड 20 मई को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे और वर्ल्ड बी डे भी मनाते हैं। वर्ल्ड बी डे मतलब विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं। ओके, ये चीज़ मनाते हैं। और 21 मई को हम लोग मनाते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग डेवलपमेंट ऑब्जर्व होता है 21 मई को। और 22 मई को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकॉन है उसको भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप उन्हें देख सकते हैं।